जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में मेरे मकर राशि के प्यारे जातक जातिका। मैं जानता हूं इस समय पर परिवार को लेकर के मन में बड़ी चिंता चल रही है, पारिवारिक परिस्थिति को लेकर के मन में बड़ी चिंता चल रही है और कुछ आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था कहीं पर, उसको लेकर के बड़ा मन में विचार है, बड़ी चिंताएं हैं, किसी को कुछ बोल दिया था, वो कुछ चीजें हैं जो परेशान कर रही हैं। जून में देखते हैं सब सॉल्व हो जाएगा, जून अच्छा होगा, स्ट्रेस मत लीजिए, बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले एक राय दे देता हूं। आप लोग जानते हैं मैं आपका अपना आचार्य राज मिश्रा आपके साथ हूं और आपका जून का राशिफल लेकर के हाजिर हूं। लेकिन सबसे पहले राय दे देता हूं कि यदि आप चाहते हैं अपने कुंडली के बारे में पूरा डिटेल मेरे साथ बात करना, तो उसके लिए कॉल अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं वास्तु विजिट करूं, आपके घर पर आकर के देखूं कि घर की परिस्थिति क्या है, तो उसके लिए आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेना होगा और अपने घर मुझे बुला सकते हैं। आप उसके लिए सब कुछ व्यवस्था पूरी। साथ में यदि संगीत में सुंदरकांड पाठ आप चाहते हैं अपने यहाँ कराना, देश विदेश में आप चाहते हैं भागवत या राम कथा मेरे द्वारा कराना, तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए बताते हैं भाई जून मकर राशि के लिए कैसा होगा, अच्छा क्या होगा, बेहतर क्या होगा। देखो, दो चीजों की प्रॉब्लम तो पक्का सॉल्व होगी, दो चीजों की प्रॉब्लम तो पक्का सॉल्व होगी। और वो दो चीजें एक्चुअल में कौन सी हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, जो दिक्कत चल रही थी, लंबे समय से खिंच रही थी, लंबे समय से दिक्कत आ रही थी, वो जरूर सॉल्व होगी, इसको ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी से लाभ इस महीने होगा ऐसा दिखता है, निश्चित रूप से होगा, ऐसा ही दिखता है कि कुछ बेहतरीन लाभ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जरूर आपको होने वाला है। अगर मैं इस महीने दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करूंगा, तो मैं कह सकता हूं कि रिलेशनशिप में नरमियां, यानी अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका, कुछ इस प्रकार जो आपके रिलेशन है या पार्टनर्स के साथ आपका जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो एक दिक्कतें चल रही थी, जो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, या एक दूसरे के प्रति जो क्रोधपूर्ण बातें की जा रही थी, या एक दूसरे पर जो कि ब्लेम किया जा रहा था, उसके अंदर इस महीने कुछ नरमी जरूर आने वाली, वो आपकी परिवर्तन जरूर होगा, इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। तो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, या जो लोग विदेश में रहते हैं और उनका ग्रीन कार्ड वगैरह आने वाला है, पीआर इत्यादि के लिए ट्राई कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, रिलेटेड टू रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, इनसे संबंधित कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इस महीने आपके साथ होती हुई नजर आ रही हैं, जो आपके लिए एक गुड न्यूज होगा, एक अच्छा न्यूज होगा। एक गुड न्यूज और साथ में होगा, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत दिन से चल रही आपकी जो दिक्कतें हैं, इस महीने उनको दूर करने का रास्ता आपको जरूर मिलेगा। आप देखिएगा कि आपको जो तबीयत में बहुत दिन से दिक्कतें चल रही थी ना, समझ ही नहीं आ रहा था, कुछ हो ही जा रहा था, मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ होता ही जा रहा था और प्रॉब्लम कहीं से कुछ निकल कर आ नहीं रही थी। तो इस महीने उसको सॉल्व करने का जो रास्ता है वो आपको जरूर प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। और क्या अच्छा होगा इस महीने, अगर मैं देखने का प्रयास करूं, एक अच्छी चीज और जो मुझे नजर आ रही है वो है कि 22 जून के बाद जब एक साथ कर्क राशि बृहस्पति भी आ जाएंगे, रहेंगे, बृहस्पति 1 जून को ही आ जाएंगे, शुक्र 8 तारीख को आ जाएंगे और बुध 22 तारीख को पहुंचेंगे। 3 बहुत अच्छे ग्रह, बहुत पॉजिटिव ग्रह जब एक साथ तीनों जाकर के 7th हाउस में गोचर करेंगे, तो मैं यहां तक कह सकता हूं कि यदि मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया था, रिश्ता टूटने वाला, वो दोबारा जुड़ जाएगा। और एक और बात, जो शादी से संबंधित चिंता थी, अचानक कोई रिश्ता इस महीने आएगा और वो मैरिट में कन्वर्ट हो जाए, देखा दिखाई हो जाए, पसंद हो जाए, बातचीत हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति इस महीने होगी।
इस महीने विचार बहुत अच्छे हो जाएंगे, जिस कारण से फेस पर एक डिफरेंट ग्लो आएगा, चमक आएगा और परिस्थितियां अच्छी होंगी। लेकिन क्या सब अच्छा ही होगा? ऐसा तो कभी संभव नहीं होता है। जीवन में किसी ने कहा था कि समय समय पर होता है समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। समय की परिस्थिति पर समय की बात होती है। किसी समय दिन बड़ा होता है तो किसी समय रात बहुत बड़ी होती है। तो इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो अभी जो परिस्थिति है उसमें आपके साथ क्या सावधानी क्या रखने वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो इस महीने कोई भी काम कल पर नहीं टालना है। कल पर टाला गया काम आपको नुकसान देगा ही देगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि अपने शब्द पर ध्यान रखना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। इन्वेस्टमेंट सोच समझ करके आपको करना है। कोई भी नया काम ध्यान रखिएगा, कोशिश करें अगर किसी नए काम को स्टार्ट करना है तो कोशिश कीजिए कि 22 जून तक इंतजार कीजिए। 22 से लेकर के 30 जून के बीच में नया काम प्रारंभ करने का सबसे शानदार समय होगा। इस समय पर अगर कार्य प्रारंभ करेंगे तो आपके लिए बेहतरीन है। नौकरी से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, कार्य से संबंधित कोई नया डिसीजन लेना है, कोई नई चीज करनी है तो उसको लेकर के, इवन एजुकेशन से संबंधित कोई नया काम करना है, कोई नई डिसीजन लेनी है, तो हम क्या करेंगे कि करीब इंतजार करेंगे 8 जून तक का। 8 जून के बाद बिजनेस को लेकर के, कार्य को लेकर के कुछ नई अपॉर्चुनिटीज अपने पास आएंगी, जिस पर हम आगे बढ़ेंगे और उसका हमें एक अच्छा रिजल्ट निश्चित रूप से प्राप्त होगा। मुझे लगता है कि अब ये समय हमारे पास आया है जब हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर लें। अच्छा हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, उनके लिए जो बच्चे एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो एजुकेशन को लेकर के 15 जून के बाद पढ़ाई को लेकर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपको मिलेगी और वो आपके लिए अच्छी होगी। इस महीने कोई आपको प्रपोज इत्यादि करे, वो परिस्थिति रहेगी। तो अगर मैं एक समराई कंक्लूड करने की कोशिश करूं तो मैं कह सकता हूं हेल्थ इस महीने अच्छी रहेगी। वेल्थ वाइज भी ये महीना मुझे शानदार दिख रहा है। हेल्थ वेल्थ दोनों अच्छी रहेगी। फाइनेंशियली भी अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ भी परिस्थितियां अच्छी रहेगी। प्रोफेशनली भी ठीक ठाक दिख रहा है। बस प्रोफेशनली जल्दबाजी में डिसीजन लेने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ऐसा जून में 4 दिन होगा जब आपको इतना प्रेशराइज किया जाएगा काम पर, आपको इतना टॉर्चर करने का प्रयास किया जाएगा कि आपको लगेगा रिजाइन दे दूंगी मैं, मुझे नहीं करना ये काम। मानता है थोड़ा सा काम डाउन, मतलब जल्दबाजी नहीं कीजिएगा तो परिस्थिति अच्छी रहेगी। किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जून में आपको मंगलवार का दिन सिलेक्ट करना चाहिए। मंगलवार और शुक्रवार के दिन किए गए काम का अच्छा रिजल्ट आपके जीवन में जरूर आएगा। मैं जानता हूं आपको बहुत कुछ डिस्कस करना है, लेकिन उसके लिए नंबर है, इस पर कॉल कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप बात कर सकते हैं अपने बारे में डिटेल में। साथ में यदि आप चाहते हैं संगीत में सुंदरकांड पाठ अपने घर में कराना या अपने क्षेत्र में कहीं भी कराना, अच्छी तरीके से कराना, तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।